हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि पूरे पाइथन में सबसे टफेस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। एक सेकंड में ओपन कर लेता हूँ अपने सोर्स मटेरियल को। ओके, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि है रिकर्शन। रिकर्शन का नाम सुना है तुम लोगों ने? और W3 स्कूल को मैं यूज कर रहा हूँ अपने रेफरल के लिए और सोर्स मटेरियल की तरह। लेकिन बात करते हैं मुद्दे की और आते हैं रिकर्सन पे। वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक जो कि पूरे पाइथन में मेरे को लगती है वो रिकर्सन है। और सबसे ज्यादा टफ भी मुझे यही लगती है और सबको भी, क्योंकि रिकर्सन है ही ऐसा। अगर तुम बात करोगे ना रिकर्सन की, तो बड़े बड़े प्रोग्रामों को ना एक सेकंड में ऐसे सॉल्व कर देता है। बड़े बड़े क्वेश्चंस को, जो लेंदी टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ना, उन्हें भी एक लाइन में सॉल्व करने की पावर रिकर्सन के पास है। और छोटे क्वेश्चंस को कॉम्प्लेक्स बनाने की भी पावर रिकर्सन के पास है। तुम बोलोगे ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। रिकर्सन का मतलब ही है ना, जो बार बार अकर हो। रिकर्सन से तुम क्या समझते हो? जो बार बार हो। तो उसमें क्या होता है ना, कि वो एक बेस सेट करते हैं हम। ठीक है, मान लो कि कोई बेस सेट करते हैं और वो लूप में री अकर हो होकर रिअकर होकर बार बार हो होकर वो बेस की तरफ पहुंचने की कोशिश करने को ही रिकर्सन बोलते हैं। समझे? एक बेस सेट करा हमने, उस बेस के पास पहुंचना है हमें, तो बार बार हम लूप में जाएंगे जाएंगे लूप में रियकर करेंगे और वहां पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। उसको हम रिकर्सन बोलते हैं। रिकर्सन इज व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ। जब फंक्शन बार बार अपने आप को बोला, इटसेल्फ कॉल कर रहा है, किस लिए? पहुंचने के लिए। कहाँ पे पहुंचने के लिए? तो वो पहुंचना चाहता बेस क्राइटेरिया के पास। Recursion is a common mathematical and programming concept. It means that a function call itself. This has the benefit of meaning that you can loop through date और reach a result. इसका मतलब क्या हुआ ना, कि फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है। कहाँ तक जाने के लिए? बेस क्राइटेरिया के पास जाने के लिए। मैं सबको समझाऊंगा, चिंता मत करना। बस लेक्चर में बने रहना। ऐसा इसको तोड़ेंगे ना, सब कुछ हो जाएगा। The developers should be very careful with the recursion, as it can be quite easy to slip into writing a function which never terminates. मैंने क्या बोला था कि रिकर्सन ही एक ऐसा प्रोग्राम है जो छोटे कोड को बड़ा प्रोग्राम बना सकता है और बड़े को छोटा बना सकता है। तो इससे ना बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहनी चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट लूप भी बनती है इससे, जो कभी टर्मिनेट ही नहीं होगी। तुम ऐसा बेस क्राइटेरिया सेट कर दोगे जो कभी टर्मिनेट नहीं होगा, तो फिर वो बहुत ही बेकार चीज है। मेमोरी प्रोसेस भर जाएगी, पावर कंजप्शन होगा और लैपटॉप बूम। समझ रहे हो? However, when written currency correctly reoccur can be a very efficient and mathematically elegant approach to programming. लेकिन अगर तुमने सही रिकर्सन बना लिया ना, तो बहुत ही ज्यादा प्यारा और एलिगेंट तरह का प्रोग्राम बनता है। ये बहुत ही प्यारा, रीडेबल, बहुत ही एक्यूरेट, मैथमेटिकली मैं बोल सकता हूँ इसको, इतना प्यारा प्रोग्राम बनता है इससे। जैसे देख लो, अ सिंपल रिकर्सिव फंक्शन दैट काउंट्स डाउन फ्रॉम 5। 5 से बार बार काउंट डाउन होना है। 5, 4, 3, 2, 1, ऐसा काउंट डाउन तो बहुत ही देखा होगा मूवीज वगैरह में, या फिर जब विलन हीरो को शूट करने वाला होता है कि 5 गिनने तक कर दो वरना मैं मार दूंगा। ऐसा तो ऐसा बहुत ज्यादा प्रोग्राम देखा होगा तुमने। तो यही है। कैसे बनाते हैं, देखना है इसको। डेव काउंट डाउन एक फंक्शन बनाएंगे जिसका वेरिएबल नाम देंगे काउंट डाउन। उसमें हम पैरामीटर्स एन नाम का फिर यहाँ पे हम लेंगे। ठीक है। और इफ एन इज, यहाँ पे इफ का कंडीशन हम यूज कर रहे हैं। इफ एन इज लेस देन इक्वल टू जीरो, प्रिंट डन। एल्स प्रिंट एन। और काउंट डाउन को फिर करवा देंगे n-1, और काउंट डाउन को फिर कॉल कर देंगे 5 आर्गुमेंट डालकर। तो 5, 4, 3, 2, 1 डन। लॉजिक समझाऊं? बहुत ही बेसिक है ये, लूप की तरह ही है। समझे? चलो आते हैं आगे। बेस केस एंड रिकर्सिव केस, मैंने क्या बताया था कि बेस केस हम सेट करते हैं और उस बेस केस को अचीव करने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार होते हैं। समझे? उसको ही रिकर्सन बोलते हैं। वो पहुंचना है वहां पे।
एवरी रिकर्सिव फंक्शन मस्ट हैव टू पार्ट। पहला तो बेस केस होना ही चाहिए और एक रिकर्सिव केस होना चाहिए। अ कंडीशन दैट स्टॉप द रिकर्सन। बेस केस किसके लिए होना चाहिए, मैंने बताया था ना कि कंडीशन वो स्टॉप करता है रिकर्सन को। और रिकर्सिव केस किसके लिए होना चाहिए, द फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ विद अ मॉडिफाइड आर्गुमेंट। समझे? विदाउट अ बेस केस द फंक्शन वुड कॉल इटसेल्फ फॉरएवर, ओके, कॉजिंग अ स्टार्ट ओवरफ्लो एयर। ठीक है, वो बहुत ही गंदा एरर बना देगा, मतलब कि वो बार बार अपने आप को करता रहेगा फॉरएवर के लिए। समझ रहे हो ना? इसलिए हमें बेस केस चाहिए ही चाहिए। आइडेंटिफाइंग बेस केस एंड रिकर्सिव केस। देखो, डेफ फैक्टोरियल एन, आराम से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, प्यार से पढ़ते हैं। डेफ फंक्शन, फैक्टोरियल वेरिएबल और वेरिएबल नेम और एन पैरामीटर में लिया हमने। बेस केस क्या है, इफ एन इज इक्वल टू जीरो और एन इज इक्वल टू वन, रिटर्न वन। दोनों में से कोई एक हुआ तो, एक सेकंड गाइस, मैं आ रहा हूँ, बस एक सेकंड बस। सॉरी गाइस, पानी पीने गया था। डेफ फैक्टोरियल एन, बेस केस क्या है इसमें, इफ एन इज इक्वल टू जीरो और एन इज इक्वल टू वन, रिटर्न वन करेगा। रिकर्सिव केस हो गया, ये बेस केस है, समझ रहे हो ना? और रिकर्सिव केस क्या है, एल्स रिटर्न एन फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन। समझ रहे हो? पांच डाला, बहुत ही प्यार से 120 आ गया यहाँ पे। हाँ, आसान है, बहुत ही आसान है। फैक्टोरियल निकालना, फैक्टोरियल निकालना आता है? पांच इंटू चार इंटू तीन इंटू दो इंटू एक, ऐसे करके निकालते हैं फैक्टोरियल। जितना नंबर है ना उसको तोड़ तोड़ कर निकालते हैं फैक्टोरियल। गेट इट? आगे बढ़ते हैं। ये सीक्वेंस तुम्हें याद नहीं करनी है, बस इसका कोड एक बार देख लो। ठीक है, रिकर्सन विथ लिस्ट। अब लिस्ट के साथ रिकर्सन करते हैं हम, जो कि अब तुम यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हो। रिकर्सन यूज कर सकते हो लिस्ट के साथ, स्ट्रिंग के साथ, इंटीजर्स के साथ। अब बस लॉजिक काम करेगी, कितना हार्डकोर तुम लॉजिक बना पाते हो, कितना हार्डकोर लॉजिक तुम समझ सकते हो। ठीक है, तो ये है यार, मेन रिकर्सन वही है कि बेस सेट करनी है और तुम्हें रिकर्सिव कर करके बेस के पास पहुंचना है। बस वही कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में रहेगा ना, बाकी तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितने प्यारे लॉजिक बना सकते हो, कितना दिमाग है तुम्हें लॉजिक बनाने का और क्या तुम सोचते हो लॉजिक को लेकर। समझ रहे हो? ये प्रोग्राम है, मैं 5 मिनट देता हूँ, इसको ध्यान से लिखो और एक बार समझने की कोशिश करो क्या लिखा है इसमें। ठीक है, ये प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। देखो, डेफ सम लिस्ट नंबर्स, अगर लेंथ ऑफ द नंबर इक्वल टू जीरो होता है तो रिटर्न कर देना है जीरो, नहीं तो रिटर्न क्या करना है, नंबर का इंडेक्स जीरो से लेके प्लस सम करना है लिस्ट का नंबर एक से लेके एन तक। ठीक है, तो वो प्लस करते जाना है बार बार, समझे ना? ऐसे कर करके बनाना है इसको। 1 2 3 4 5 माई लिस्ट दे रखा है, प्रिंट करोगे तो 15 ही आएगा। एक बार ऐड करके देख लेना सबको, एक बार ऐड करके देखो गाइस सारा आपस में, वही आ रहा, 15 ही आ रहा, बहुत ही आसान है। मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर दूं, देखना क्या आता है इसका। 30 आ रहा क्या? हाँ, 30 आ रहा है, बहुत सही, बहुत सही। अब तो दिमाग में क्वेश्चन बन जा रहा है मेरे से। पढ़ाने का एक फायदा है गाइस, तुम ना क्वेश्चन दिमाग में बना लोगे। एग्जाम्पल टू, फाइंड द मैक्सिमम नंबर। बहुत ही ज्यादा प्यारा लॉजिक है इसका गाइस, बहुत ही प्यारा लॉजिक है। एक बार इसको ट्राई करो यार खुद से।
एक बार पूरा ट्राई करो फिर मैं समझाऊंगा। ठीक है, डिफाइन अ फंक्शन, फाइंड मैक्सिमम नंबर्स इफ लेंथ इज इक्वल टू नंबर्स इक्वल टू वन। अगर लेंथ नंबर है वन, इसका समझ जाओ, तो रिटर्न करना है इंडेक्स जीरो को। ठीक है। एल्स मैक्सिमम ऑफ रेस्ट, फाइंड मैक्सिमम नंबर जो कि वन से लेके जहां तक मैक्सिमम नंबर वहां तक जाएगा। रिटर्न क्या करेगा फिर, नंबर जीरो का इंडेक्स। इसके बाद फिर इफ नंबर इंडेक्स जीरो इज ग्रेटर देन मैक्स ऑफ द रेस्ट, एल्स मैक्स ऑफ द रेस्ट। सो माई लिस्ट में ये है और नाइन। बहुत ही अच्छे से प्रोग्रामिंग ये है, बहुत आसान सा कोड है, बस एक बार लॉजिक को देख लेना और बहुत आसान ही है। Recursion depth limit. Python has a limit on how deep recursion can go. The default limit is usually around 1000 recursive calls. मतलब 1000 बार कॉल करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा, वरना सिस्टम तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा वो। उसकी भी एक लिमिट है। import sys और print sys डॉट गेट रिकर्सन लिमिट, और लिमिट लगा सकते हो इस प्रॉम्प्ट से, प्रॉम्प्ट बोल रहा हूँ, इस कोड से, इस प्रोग्राम से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैंने भी कॉपी कर लिया, मुझे भी ये याद नहीं था एक्चुअली ये वाला पार्ट। ठीक है। इफ यू नीड डीपर रिकर्सन, यू कैन इंक्रीज द लिमिट बट बी केयरफुल एज इट कैन काउज क्रैशेस। अगर तुम्हारा कंप्यूटर बढ़िया है, लिमिट बढ़ा सकते हो, 2000 कर सकते हो लिमिट को। बस कोड यही रहेगा सेम, import sys और print sys डॉट गेट रिकर्सिव लिमिट। जो तुम बढ़ाना चाहते हो, 200 बढ़ाना चाहते हो, 300, 2000, 4000। बट हाँ, सिस्टम तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए, वरना बूम। इंक्रीजिंग द रिकर्सिव लिमिट should be done with the caution। ठीक है। For very deep recursion, consider using iteration। सही, iteration का यूज कर लो यार। रिकर्सिव बहुत ही कम मैं यूज करता हूँ, क्योंकि मेरे को भी इंटरमीडिएट की लेवल तक आता है ये, पूरे एडवांस लेवल तक मैं भी नहीं हूँ उसका। पाइथन जनरेटर, नए नए क्वेश्चन आएंगे टाइप के, तुम खुद कर लोगे ये एक्सप्रेशन वाले। अब हम चलते हैं कोड क्वेश्चन पे, और मात्र 15 मिनट की वीडियो रहेगी रिकर्सन के लिए, काफी है। चलो इस क्वेश्चन को करो। चैलेंज फंक्शन बेसिक्स, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिएटिंग फंक्शन पैरामीटर्स, रिटर्न वैल्यू एंड डॉट args। डॉट args पता है कहाँ यूज होते हैं? डॉट नहीं है वो, एस्ट्रिक है। एस्ट्रिक है, args सबको इंपोर्ट और सबको ऐड और बहुत सारे पैरामीटर्स को लेने के लिए यूज होता है, बहुत सारे आर्गुमेंट पास होता है तब वो यूज करते हैं। क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड ग्रीट, तो एक फंक्शन बनाएंगे ग्रीट नाम का। तुम बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं शॉर्टकट का यूज करूंगा। तुम एक फंक्शन बनाओ, क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड ग्रीट। कैसे बनाओगे? डेफ यूज करना, माई ग्रीट, सॉरी डेफ यूज करना, फंक्शन में ग्रीट लेना, पैरेंथेसिस दे देना। एड अ पैरामीटर कॉल्ड नेम, उसमें नेम ऐड कर देना पैरेंथेसिस में। इनसाइड द फंक्शन प्रिंट हेलो फॉलोड बाय द नेम पैरामीटर, और उसमें प्रिंट हेलो करवा देना, नेम इक्वल टू हेलो करके। कॉल द फंक्शन विद द आर्गुमेंट ईमेल, तो आ जाएगा हेलो ईमेल, ऐसे करके। समझे? तुम लिखो इसको, इस कोड को लिखो, तुम्हारे पास 2 मिनट है, कितना समय है? हाँ, तुम्हारे पास 2 मिनट है, उसके बाद फिर मैं करूंगा। मैं बहुत अच्छे शॉर्टकट से करूंगा, मुझे एक शॉर्टकट पता है गाइस, और तुम्हें बताऊंगा नहीं वो शॉर्टकट क्या है, बट मैं यहाँ शॉर्टकट से करूंगा, तुम्हें पूरा करना है। ठीक है, 30 सेकंड दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं करता हूँ इसको। देखो, एक ऐसा शॉर्टकट है ना गाइस मेरे पास,
मैं क्या बताऊं तुम्हें, बहुत ही प्यारा शॉर्टकट। मेरे को कुछ कोड ही नहीं लिखना पड़ेगा, एक ऐसा शॉर्टकट है मेरे पास। देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल+V कर दूंगा। देखो अब चेक करता हूँ। हाँ हाँ, ये तुम मत करना, जो मैंने बोला था ना डे फ्लो, एक ग्रीट नाम का वो बनाना तुम फंक्शन, और उसके बाद प्रिंट कर देना हेलो प्लस नेम, वहां पे लिख देना। उसके बाद क्या करना था, कॉल कर देना था ग्रीट को। सिंपल सा था। कंप्लीट हो गया फंक्शन गाइस। रेंज पढ़ोगे, साथ में पढ़ा तुम। रेंज का मैं बेसिक पढ़ाकर क्वेश्चन कर देते हैं। चलो, पाइथन रेंज क्या होती है। The built-in range function returns an immutable sequence of number commonly used for looping a specific number of times. The set of number has its own data called range. देखो, यहाँ पे स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, मतलब ये कितना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे रोकना है, और कितने से स्टेप अप करना है, ये सिंटेक्स है रेंज। और ये लिख लो, 4 बार लिखो, याद हो जाएगा। कॉल रेंज विथ वन आर्गुमेंट, एक आर्गुमेंट से कैसे कॉल कर सकते हो रेंज को। इफ द रेंज फंक्शन इज कॉल्ड विथ ओनली वन आर्गुमेंट, द आर्गुमेंट रिपीट्स रिप्रेजेंट द स्टॉप वैल्यू। अगर एक आर्गुमेंट दे रखा हो ना, तो सबसे आगे में क्या था हमारा, स्टॉप था। तो स्टॉप से ही स्टार्ट करेंगे उसको, सॉरी, सबसे आगे में स्टॉप नहीं था, स्टार्ट था। बट उसको अगर एक आर्गुमेंट दे रखा तो स्टॉप से ही यूज करेंगे उसको। द स्टार्ट आर्गुमेंट इज optional and it's not provide its default to 0. Okay. Range 10, return the sequence for each number from 0 to 9. समझ रहे हो ना, यहाँ पे 10 की रेंज है, तो 0 से लेकर 9 तक ये प्रिंट कर देगा। ठीक है। कॉल रेंज विथ 3 आर्गुमेंट, 3 आर्गुमेंट डाल दो इसमें, स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप, हो जाएगा। 3 से लेकर 10 तक जाएगा, और 2 से स्टेप अप करता जाएगा। देखो इसका रिजल्ट आ जाएगा क्या, 3, 5, 7, 9। यह स्टार्टिंग का होता था स्टार्ट, ये होता था स्टॉप, देख लो मेरा मार्क, मेरा माउस देखो। और ये स्टेप कि कितने नंबर से बढ़ाना है। ठीक है। यूजिंग रेंज फॉर आई इन रेंज 10, प्रिंट आई। अब रेंज है तो 0 से ही स्टार्ट होने वाला, 9 तक जाएगा ये। देखो 0 से 9 तक आया। ठीक है। मेरे को एक चीज करने में ना बहुत मजा आता है, मैं ये करना बहुत अच्छे से जानता हूँ। हॉरिजॉन्टल चीजें बहुत अच्छी होती हैं। मैंने प्लस लिख दिया, वाह। इक्वल को मैंने प्लस लिख दिया क्योंकि दोनों कीवर्ड में वर्ड एक ही है। देख लो। ठीक है, समझ रहे। यूजिंग लिस्ट टू डिस्प्ले रेंज, अब लिस्ट यूज करके डिस्प्ले कर सकते हो। अब बेसिक है ये सब, स्लाइसिंग तो समझते हो ना। तुम काटना, उसको हटाना, मतलब उस पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना। मेंबरशिप में तुम्हारा इन आ जाएगा। लेंथ में एलियन यूज कर लोगे। कुछ एक्सरसाइज ऐसा कर लेना, कोडिंग चैलेंज पे पहुंचता है। 2 मिनट का समय मिला है तुम्हें, करो। पूरे पूरे तुम्हारे पास 1 मिनट है गाइस। यूज अ फोर लूप विथ रेंज 6 टू प्रिंट नंबर 0 to 5। बहुत ही आसान कोड है गाइस, कुछ मत करो। फोर लो, रेंज करो। ठीक है। 4 रेंज 6, उसके बाद प्रिंट लगाओ। ऐसे ही, जल्दी करो, मैं दिखाता हूँ जादू यूज करके। देखो, फॉर एक्स इन रेंज 6, प्रिंट एक्स कर देना ऐसे करके। तुम मत करो ये चीज, ठीक है, तुम्हें पूरा लिखना है। मैं थक गया हूँ लिख लिख कर, मैंने बहुत बार करा होगा ये चीज। ठीक है, दोनों कोड सही हो गए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं खाने की तरफ। अब खाना खाया जाएगा गाइस, तो बाय। यहीं तक वीडियो था, देखते हैं कितना हो गया वीडियो। चलो, कंप्लीट होने वाला है।